Good morning everyone. Today we will start first chapter of 9th class, matter in our surroundings. तो what is matter and what is surrounding now? तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि what is matter. मैटर क्या होता है? मैटर मीन कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ. नाउ what is matter? मैटर क्या है? Anything which occupies some space and have some mass is called matter. तो मैटर क्या है? जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड हैज सम मास, उसका कुछ ना कुछ मास होगा या फिर कुछ वॉल्यूम होगा, उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर. फॉर एग्जाम्पल लाइक एयर, स्टोन, पेन, क्लाउड्स, प्लांट्स, एलपीजी सिलेंडर, वाटर, ये सभी क्या है भाई? ये सभी मैटर हैं. यानी मैटर वो चीज़ें होती हैं जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कुछ ना कुछ उसका मास या उनका कुछ ना कुछ वेट होता है, उसको बोलते हैं मैटर. अब आवर सराउंडिंग से मीन क्या है? यानी हमारे जो अराउंड है, हमारे इर्द गिर्द हैं या हमारे आसपास हैं. तो हमने स्टडी करना आज मैटर जो हमारे सराउंडिंग में कैसे? जैसे आपके घर के अंदर या आपके स्कूल में या जहाँ आप खेलते हो आपके प्लेग्राउंड में, वो सभी चीज़ें जो आप देखते हो वो सभी क्या होती हैं? मैटर होती हैं भाई. लाइक मिल्क, पेन, पेंसिल, मार्कर, वाइट बोर्ड, ये सभी क्या हैं? ये सभी मैटर हैं. यानी जो आप देखते हो एक्चुअली वो सभी क्या है? मैटर है. बट क्वेश्चन अब माइंड में आता है, मैटर को आप बोल देते हो यानी एक छोटी से छोटी वस्तु, लाइक जैसे आप कोई भी सुई है, सुई से लेके आप एक जहाज़ तक, एरोप्लेन तक, वो सभी क्या है? मैटर है. तो आपके माइंड में आता है कि फिर मैटर क्या नहीं है, यानी वो चीज़ें बताओ जो मैटर नहीं है. तो मैटर क्या नहीं है? जैसे जॉय, लव, पेन, टेम्परेचर, ये सभी क्या भी मैटर नहीं है. क्योंकि देखो इनका कोई मास नहीं होगा और ये कुछ स्पेस तो नहीं ऑक्यूपाई करती होगी. जैसे जॉय है और दुख, प्यार, पेन, टेम्परेचर, ये सभी क्या है? ये एक जस्ट फीलिंग है, महसूस करते हो इन चीज़ों को आप. ये आपकी सेंस से रिलेटेड है. इनका ना तो कोई मास है और ना ही कोई ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. इस वजह से इनको मैटर नहीं बोला जाता. अब एक क्वेश्चन है, आप खुद सोचो कि जैसे स्मेल है या फ्रेगरेंस है, वो क्या है? मैटर है? मैटर नहीं है. स्मेल, खुशबू बोलते हो जिसको, तो स्मेल क्या है? स्मेल एक मैटर आता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो स्मेल है वो मैटर नहीं है, बट स्मेल क्या एक मैटर है. क्यों है मैटर? देखो जो स्मेल है ना वो आपकी नाक तक पहुंचती है. तो जो स्मेल है, कोई भी चीज़ है, जैसे फूड है, गर्म फूड के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आपकी नाक तक पहुंचते हैं. यानी वो कुछ पार्टिकल हैं, बिल्कुल स्मॉल है, वो अलग बात है, आपको दिखाई नहीं देते. इस वजह से वो सभी क्या हैं? मैटर है. यानी जो स्मेल है ना या फ्रेगनेंस है, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है और आपकी नाक तक वो पार्टिकल पहुंचते हैं. इस वजह से आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ की खुशबू आती है या फिर आपको स्मेल महसूस होती है. तो इस वजह से स्मेल क्या एक मैटर है. नाउ जो हमारे ओल्ड साइंटिस्ट थे या फिर आप कह सकते हो जो फिलोसफर थे, स्पेशली एशिया के अंदर पहले ज़माने में क्या बोला जाता है? मैटर वाज क्लासिफाइड इन इट्स 5 एलिमेंट कॉल्ड एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई. जो हमारे पुराने फिलोसफर थे उनका ये मानना था कि कोई भी मैटर है वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है. और वो एलिमेंट्स क्या हैं? एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई. या आपने कभी जैसे शक्तिमान है, उसमें आपने देखा होगा एक सीरियल आता है, अब भी आता है या पहले देखा होगा काफ़ी. उसमें क्या बोलते हैं कि इंसान की जो बॉडी है या शरीर है वो 5 तत्व से मिलकर बना होता है. हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जैसे आसमान, स्काई से, जल से, वायु से, फायर से, आग, और अर्थ से, पृथ्वी से. तो इन 5 चीज़ों से मिलके कोई भी वस्तु बनती है अभी, तो इनको बोलते हैं 5 तत्व. तो ये भी वही चीज़ें हैं. तो यानी हमारे जो फिलोसफर थे अर्लियर टाइम में, तो उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी वस्तु है ना, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मैटर है, वो 5 एलिमेंट से मिलके बनी है. और एलिमेंट्स क्या है? वो ये एलिमेंट है. बट जैसे जैसे मॉडर्न साइंस आती गई उसमें ये डेफिनेशन चेंज होती गई. क्योंकि आज जो मॉडर्न साइंस है वो क्या एक्सप्लेन करती है? प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो वो क्लासीफाई करती है मैटर को 2 वे से, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन. यानी केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है मैटर की? जो केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे ड्राइव की जाए. केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है?
जो इंटरनल फीचर है ये एक इंटरनल फीचर होता है किसी भी मैटर का। इंटरनल फीचर का मीनिंग क्या है कि वो कैसे मिलके बनी है, उसके अंदर कैसे बॉन्डिंग होगी। बाकी कंप्लीटली हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो फिलहाल आप ये कह सकते हो कि केमिकल क्लासिफिकेशन जो डिपेंड करती है ओनली ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर, बनावट के अंदर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे अटैच है, उसके अंदर किस तरह की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसे मेटल के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग है, नॉन मेटल के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग है, या फिर आप कह सकते हो कंपाउंड, मिक्सर, ये सभी क्या हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे डिवाइड किए हमने मैटर को। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड, फिजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की। फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल क्या होता है रासायनिक। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये क्या होता है अभी एक्सटर्नल फीचर है। ये एक्सटर्नल फीचर होता है ये, यानी मैटर का। एक्सटर्नल कैसे, जैसे आप क्या करते हो, देख सकते हो, जैसे मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है, और ये मार्कर आप देख के बता सकते हो कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो इसका एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है ना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यानी मार्कर, ब्लैक बोर्ड, सॉरी वाइट बोर्ड, ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये, क्योंकि ये सॉलिड है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आपने डिवाइड किया कि सर जो ये मैटर है ना ये सॉलिड है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, या शेप के बेस पे डिफाइन कर सकते हो कि ये मैटर क्या है। अब नेक्स्ट आता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो दो पॉइंट पे डिपेंड करती है, एक तो रिजिडिटी और एक क्या होता है फ्लूइडिटी। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। रिजिड, रिजिड क्या होता है, एनीथिंग विच इज अनबेंडिंग, जो अनबेंडिंग हो। जैसे ये मेरे पास एक मार्कर है, तो इसको मैं बेंड तो नहीं कर पाता, बेंड नहीं होगा ये, इसका मतलब क्या है रिजिड है, ये मूव नहीं कर सकता, इस वजह से ये क्या है एक रिजिड बॉडी है। नेक्स्ट आता है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, जो मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, जो फ्लूइडिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लूइडिटी, और वो कहाँ से ड्राइव हुआ, फ्लूइड से। तो फ्लूइड क्या है, ए मटेरियल विच कैन फ्लो, वो मटेरियल जो फ्लो कर सकता है, चल सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मार्कर भी तो मूव कर रहा है, देखो ये मार्कर मूव करता है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये फ्लूइडिटी है या फ्लू है, फ्लूइड है ये नहीं, क्योंकि आप किसी फोर्स के थ्रू इसको मूव करवा रहे हो। जैसे मैंने रखा ये मार्कर, अब तो नहीं मूव कर रहा, देखो अब ये मूव नहीं कर रहा, क्यों, इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई की, लेकिन जैसे अब मूव कर रहा है ये, क्यों, मैंने फोर्स अप्लाई की है। यानी रिजिड बॉडी वो होती हैं जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करो तो वो मूव नहीं करेंगे। ऑल सॉलिड, तो सारे सॉलिड क्या होते हैं रिजिड, और इस फिनोमिना या इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। अभी अब जैसे फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या है, जो मूव कर सकते हैं अपने आप विदाउट अप्लाई एनी फोर्स। अब जैसे एयर है, वो अपने आप मूव कर जाती है, वाटर है वो अपने आप मूव कर जाता है। तो फ्लूइडिटी कौन शो करता है, गैस एज वेल एज लिक्विड। बहुत सारे ये सोचते हैं कि फ्लूइडिटी है ना वो केवल लिक्विड ही शो करते हैं, बट फ्लूइडिटी गैस भी शो करती है, गैस इवन सबसे ज़्यादा शो करती है। तो फ्लूइडिटी सबसे हाई होगी किसके अंदर, गैस के अंदर, सेकंड लिक्विड के अंदर, और जो सॉलिड है वो फ्लूइडिटी शो नहीं करते। या फिर आप ऐसे सोच लो, रिजिडिटी, सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होंगे, सबसे ज़्यादा सॉलिड हो गए, क्योंकि रिजिड है वो। फिर उससे कम, यानी रिजिडिटी कम किसकी होगी, लिक्विड की, और बिल्कुल जिसमें रिजिडिटी नहीं होती वो क्या होती है, गैस। ओके, नाउ मैटर क्या था, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या था कि जो सम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा या कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसको हम क्या बोलते थे, मैटर। अब माइंड में ये आता है कि मैटर किससे मिलके बनता है, तो मैटर बनता है मटेरियल से, यानी मटेरियल को कंबाइंड करेंगे तो क्या प्रिपेयर होगा, मैटर प्रिपेयर हो जाता है। तो हमारे माइंड में आता है व्हाट इज मटेरियल नाउ। तो मटेरियल क्या, फ्रॉम विच मैटर इज फॉर्म्ड। तो मैटर किससे बनेगी भाई, जैसे आप मटेरियल को कंबाइंड करोगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, आपके पास मैटर की फॉर्मेशन आ जाती है। यानी मटेरियल क्या है, फ्रॉम विच मैटर इज फॉर्म्ड। तो अब मटेरियल क्या है, अब मटेरियल बनते हैं पार्टिकल्स को आप ऐड करोगे, तो मटेरियल के अंदर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को आप बोल सकते हो एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो आपके पास क्या है, मैटर। जैसे ये क्या है, मार्कर है, यानी मार्कर क्या है, एक मैटर है। अब ये मैटर किससे मिलके बने हैं, नंबर ऑफ मटेरियल से, इसके अंदर मटेरियल कंबाइंड किया गया तब ये मार्कर बना है। तो अब मटेरियल किससे बना है, पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल्स हैं।
अब स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, या तो एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स। अब देखो एटम क्या है, ये एटम्स क्या होते हैं, देखो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टांस विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सब पार्टिकल्स। एटम क्या है, वैसे तो हमारे चैप्टर है एटम और मॉलिक्यूल कंप्लीटली थर्ड और फोर्थ, उसमें डिस्कस करेंगे, फिर भी आप डेफिनेशन देखो। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम एक छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट, या बोल सकते हो सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको आप नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, या सब पार्टिकल्स उसके नहीं बना पाओगे आप। यानी एटम आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सब पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H, ओनली H एटम है। ऑक्सीजन क्या है, O, ये एक एटम है। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल इज आल्सो ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस सब्सटेंस बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्टिकल्स। तो मॉलिक्यूल को हम सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एटम क्या है, H और O एटम है, और H2 ये O2, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। एलिमेंट भी यही है और मॉलिक्यूल भी है, तो ये मॉलिक्यूल है। H2O ये क्या है, वन मॉलिक्यूल है वाटर का, तो ये मॉलिक्यूल है। और ये दोनों क्या है, एटम। ये तीनों मॉलिक्यूल हैं आपके पास, और ये दो क्या हैं आपके पास, एटम्स हैं भाई। ठीक है, तो आपको याद रखना एटम और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल से मटेरियल बनेगा और मटेरियल से मैटर बन जाता है भाई। ओके, तो नेक्स्ट आता है मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल को हम टू वे से डिवाइड कर देते हैं, होमोजीनियस मटेरियल एंड हेट्रोजीनियस मटेरियल। ओके, होमोजीनियस, व्हाट इज होमोजीनियस मटेरियल। होमो का मीन क्या होता है भाई, होमो होता है सेम, यानी होमो का मीनिंग होता है सेम। और हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। नेम से क्लियर हो जाता है। होमोजीनियस यानी होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस मटेरियल आर दोज मटेरियल विच हैव सेम कॉम्पोजिशन सेम प्रॉपर्टीज। यानी क्या होगा, जिसकी कॉम्पोजिशन सेम है और सेम प्रॉपर्टी है थ्रू आउट द मिक्सर या थ्रू आउट द मटेरियल। मिक्सर बोल दो या मटेरियल के अंदर जो उनकी कॉम्पोजिशन है या प्रॉपर्टी वो क्या होगी, सेम होगी। सेम कैसे, जैसे आप सोल्ट प्लस वाटर का एग्जांपल हो। वाटर है ये आपके पास, बिकर है, बिकर के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर है। ओके, तो इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, सोल्ट ऐड कर देता हूँ स्पून के साथ। ठीक है ना, ये बिकर है, बिकर के अंदर मैंने क्या ऐड किया, ये वाटर है। ठीक है ना, ये वाटर ले लिया मैंने, और वाटर के अंदर मैं क्या करता हूँ, सोल्ट ऐड कर देता हूँ स्पून के साथ। ऊपर से डाला मैंने सॉल्ट और इसमें चला गया। अब ये क्या है, अब आप जो वाटर है यानी जो मिक्सर प्रिपेयर हुआ या सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ आपके पास, आप उसको टेस्ट करके देखो, क्या उसके टेस्ट में डिफरेंस आएगा ऊपर नीचे। यानी ये थ्रू आउट द मिक्सर, यानी पूरे मिक्सर के अंदर जो सॉल्ट और वाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। ये नहीं है कि ऊपर सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी या नीचे सॉल्ट की अमाउंट अलग होगी, सेम होगी थ्रू आउट द मिक्सर। इसमें क्या, सेम कॉम्पोजिशन। अब इनकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, वाटर प्लस सॉल्ट की, और सेम प्रॉपर्टी भी सेम होगी। यानी सॉल्टी टेस्ट है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो ऊपर से भी सेम आपको टेस्ट लगे और नीचे से भी। ये नहीं होगा कि ऊपर से तो ज़्यादा खा रहा है और नीचे से कम खा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है सेम कॉम्पोजिशन और सेम प्रॉपर्टीज़ है। इसके साथ आप ऐसे भी देख सकते हो, घर के अंदर नींबू पानी पीते हो आप, मीठा पानी बोलते हैं जिसको, स्वीट वाटर। आप क्या करते हो, वाटर है, वाटर के अंदर क्या ऐड करते हो आप, शुगर, सॉल्ट और कुछ नींबू ऐड कर देते हो। तो जैसे आप टेस्ट करते हो, ये नहीं है कि जिसने ऊपर से पी लिया उसको ज़्यादा मीठा लगा होगा, जिसने नीचे से पिया उसको कम, इक्वल लगेगा सभी को। इसका मतलब क्या है, वो सेम कॉम्पोजिशन और सेम प्रॉपर्टी है। ओके भाई, तो होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल आर दोज मटेरियल विच हैव सेम कॉम्पोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सर। ओके, उसके बाद आता है हेट्रो। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था हेट्रोजीनियस मटेरियल। हेट्रो क्या होता है, डिफरेंट। बस इसमें क्या होगा, हेट्रोजीनियस मटेरियल आर दोज मटेरियल विच हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन दी सैंपल। यानी जो सैंपल चेक करते हो या सोल्यूशन है। एग्जाम्पल देखो, सैंड प्लस वाटर। अब सैंड प्लस वाटर आप ऐड करो इसी के अंदर, देख लो इसके अंदर हमने अब सॉल्ट नहीं लिया, हमने क्या किया, सैंड ले लिया। ये तो है वाटर, आप स्पून के साथ सैंड ऐड करो, तो रेत ऐड करोगे, क्या देखते हो आप, थोड़ी देर रखो इसको, ऊपर सैंड थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। जैसे सैंड डाला आपने, यहाँ से सैंड डाल दिया, और नीचे क्या होगा, सैंड ज़्यादा होगा। ये भी क्या है, यहाँ सैंड ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बीच में सैंड क्या होगा, रेत कम होता है भाई।
बिल्कुल देख लेना आप, घर में गिलास है, गिलास के अंदर क्या करोगे, जैसे आप सैंड ऐड करोगे कुछ देर बाद देखना कि जो ऊपर सॉल्यूशन होगा वो अलग कलर का होगा, नीचे सॉल्यूशन काफ़ी डार्क कलर का होगा, बीच में बिल्कुल लाइट कलर का होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है भाई, यानी हेट्रोजीनियस मटेरियल तैयार हो जाता है वो। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, यानी कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। ऊपर कुछ कॉम्पोजिशन है उसकी, बीच में कुछ है मिडिल, और बिल्कुल एंड में क्या उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। तो इसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मटेरियल। नाउ इस बेस पे हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं। तो 9th क्लास के सिलेबस में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, तो एक्टिविटी कर लेते हैं। देखो भी, तो मैंने यहाँ कुछ एक्टिविटी राइट की हैं नीचे, देखो उनको कवर करते हैं। उनके बेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कोई भी आप टेस्ट वगैरह देते हो या फिर एग्ज़ाम में। देखो, तो एक्टिविटी राइट की है मैंने 3, शायद आपको 3rd दिखाई नहीं देती होगी, मैं ऊपर राइट कर देता हूँ। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, डेमोस्ट्रेशन ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस इन मैटर, यानी आपको पहली डेमोस्ट्रेशन करना है इंटर पार्टिकल स्पेस। सेम इसको बोला जाता है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर क्या है, पार्टिकल्स मिलके बनी होती है। यानी फर्स्ट एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्टिविटी किस बेस पे है, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। हमने डिस्कस भी किया था कि मटेरियल किससे, मटेरियल में क्या होते हैं पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल, मटेरियल से क्या बनेगा मैटर। तो हमने वही डिस्कस करना है कि इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। ओके, तो देखो भाई, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर का। एक्टिविटी के लिए सॉल्ट प्लस वाटर आपकी बुक के अंदर कंप्लीट लिखा हुआ है, ये NCERT हो या कोई भी आपके पास बुक हो। तो एक्टिविटी फर्स्ट है इंटर पार्टिकल स्पेस। अब सॉल्ट प्लस वाटर लो, तो हमने क्या किया, वाटर ले लिया एक बिकर के अंदर, और ये बिकर आपने या इसको अच्छी तरह मापो, ये 50 ml या 100 ml जो भी आपको ठीक लगे, इसके अंदर वाटर लो भाई। तो वाटर कितना ले लिया मैंने, 50 ml है, ठीक है ना। अमाउंट फिक्स रखनी है इसके अंदर, क्योंकि तब अगर फिक्स नहीं रखोगे तो आपको एक्टिविटी समझ में नहीं आएगी। घर पे आप इजीली कर सकते हो इसको। तो आपने क्या करना है, वाटर लो, या वैसे ही नॉर्मल गिलास में देख लेना भी, अच्छा एक लेवल चेक कर लेना भी, हाँ ये लेवल है इसका। तो मैंने क्या किया, 50 ml वाटर लिया, और उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से ऐड कर दिया सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। NaCl जो हमारे घर में वाइट कलर का सॉल्ट यूज़ करते हो ना आप, तो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। जैसे मैंने 1 स्पून ऐड किया इसके अंदर, तो आप क्या देखोगे, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है। जैसे एक होमोजीनियस सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, अब जैसे आप देखते हो ऐड करने के बाद, तो इसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम आएगा, यानी ये 50 ml ही आएगा। यानी जैसे आपने दोनों चीज़ों को ऐड किया, यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर दोनों को ऐड किया, तो आपको ये लगता होगा ना, अभी इसके अंदर जैसे आपने NaCl की अमाउंट इंक्रीज की, तो इसकी अमाउंट भी तो इंक्रीज होगी सॉल्यूशन के अंदर। बट ऐसा नहीं होता, जो सॉल्यूशन की अमाउंट है वो 50 ml ही रहेगी हमेशा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स थे या फिर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बीच में स्पेस है। जैसे वाटर H2 मॉलिक्यूल है, तो इसमें कितने हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर, H2 हो गए, तो उनके बीच में क्या है, थोड़ी स्पेस थी। उस स्पेस में क्या हुआ, NaCl के मॉलिक्यूल ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया भाई। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो कोई भी मैटर है उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, ठीक है ना। आप इससे ये भी प्रूव कर सकते हो कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बनी है। तो इससे क्या प्रूव होता है, क्योंकि ये पार्टिकल थे स्मॉल और इसके अंदर और पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं, तो मैटर, क्योंकि ये भी तो एक मैटर है, ये भी एक मैटर है, तो मैटर के अंदर स्पेस है उस, या फिर आप कह सकते हो कि मैटर पार्टिकल से मिलके बनी होती है। और ये पार्टिकल क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं अभी। ओके, तो हमने 3 चीज़ें सीखी इससे। एक तो क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। ओके, दूसरा क्या दिखा कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बनी है। तीसरा, वो पार्टिकल क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। अब ये तो नहीं है कि आप जो सॉल्ट ऐड किया है आप ऐसे देखोगे तो दिखाई दे जाएगा आपको, वो दिखाई नहीं देगा। यानी NaCl के मॉलिक्यूल कहाँ चले गए उसके अंदर, आपको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, अब आपकी सेकंड एक्टिविटी कर लेते हैं भाई।
नाउ एक्टिविटी सेकंड। तो एक्टिविटी सेकंड क्या है, इससे कुछ पॉइंट निकल के आएंगे, फिर मैं राइट करूंगा तो आपको क्या पता लगा। तो सेकंड क्या है, पार्टिकल आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन। अब हमने पार्टिकल की मोशन चेक करनी है, स्टेट ऑफ मोशन यानी पार्टिकल गति में होते हैं भाई, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट कर लो या इस एक्टिविटी के लिए या इस डेमोस्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगरबत्ती की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। अगरबत्ती या फिर फूड, प्रिपेयर फूड होता है। जैसे आप बेटा मॉर्निंग है, जैसे मॉर्निंग में आप टेंपल वगैरह जाते हो या फिर आपके घर में क्या करते हैं, हमारे मदर फादर या कोई भी क्या करता है, अगरबत्ती लगाते हैं हम, मास्टिक के साथ अगरबत्ती लगा देते हैं माचिस के साथ। तो आपको क्या लगता है, कुछ देर बाद आपको फ्रेगनेंस आती है अगरबत्ती की। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जैसे मैंने अगरबत्ती है उसको जैसे बर्न किया ऊपर से, तो उसके पार्टिकल पूरे रूम के अंदर रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं भाई। जहाँ आप बैठे होते हो, मान लो आप दूसरे रूम में हो या कॉर्नर में बैठे हो, तो अगरबत्ती की फ्रेगनेंस आप तक पहुँच जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल है, अब देखो अगरबत्ती एक मैटर है और वो मैटर किससे मिलके बनी है, स्मॉल पार्टिकल से। जैसे आपने उसको हीट दी तो हीट की वजह से क्या हुआ, वो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और आप तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल के अंदर मोशन है। नेक्स्ट एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है फूड। तो जैसे आपने देखा होगा कई बार आप बाहर से आते हो या आप मान लो दूसरे रूम में हो, आपके मदर खाना तैयार कर रहे होते हैं, तो आपको एकदम स्मेल आ जाती है फूड की। तो एकदम स्मेल क्यों है, क्योंकि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो आपके नोज़ तक पहुँच गए, जैसे अगरबत्ती के पहुँचे थे तो आप तक पहुँच जाते हैं। तो इससे भी प्रूव हो जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, आप तक पहुंच जाते हैं, जिस वजह से आपको फूड और अगरबत्ती की स्मेल या फ्रेगनेंस महसूस होती है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जैसे जो ठंडा खाना है, कोल्ड फूड है, उसकी तो आपके पास स्मेल या फ्रेगनेंस नहीं आती, बट जो हॉट फूड है उसकी फ्रेगनेंस या स्मेल आप तक पहुँच जाती है भाई। क्यों, अब देखो, अब जो कोल्ड फूड है, ठंडा खाना है, उसके क्या जो पार्टिकल्स की मोशन है वो बिल्कुल कम होती है या आप कह सकते हो बिल्कुल नहीं होती। और जैसे ही हॉट फूड है उसमें जो पार्टिकल की मोशन बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या करता है वो पार्टिकल्स आप तक पहुंच जाते हैं। तो इसका भी यही रीज़न है। तो इससे आपने क्या सीखा, अगरबत्ती और फूड की एग्जाम्पल से आपने ये सीखा कि पार्टिकल के अंदर मोशन है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, इसके अंदर आपने क्या सीखा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हो, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल की मोशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है अभी, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ठीक है बेटा, याद रखना। या फिर आप कह सकते हो कि विद टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की मोशन इंक्रीज हो जाती है, तभी तो गर्म फूड के पार्टिकल आप तक पहुंच पाते हैं, ठंडे के नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो आपने हीट दी, हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की, पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसी तरह आपने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी पार्टिकल ने एब्जॉर्ब की और पार्टिकल्स मोशन में चले गए, जिस वजह से आपको स्मेल या फ्रेगनेंस महसूस होती है भाई, ठीक है ना। अब थर्ड एक्टिविटी आती है आपके पास, ठीक है, एक्टिविटी थर्ड, तो आपको दिखाई नहीं दी होगी, तो थर्ड एक्टिविटी में ऊपर लिख देता हूँ, एक्टिविटी थर्ड एक्टिविटी देखो भी क्या, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन देखनी है आपने, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, इतना याद रखना, अट्रैक्शन देखनी है। अब जो पार्टिकल्स हैं आपने, जैसे एक तो सिंपली एग्जांपल देख लो इसका, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब गैस बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, वो क्या होगी, बिल्कुल वीक होगी भी। इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है इससे, और सॉलिड के अंदर क्या होती है, इंट्रैक्शन हाई होगी भी, ठीक है ना। तभी तो इसकी अच्छी शेप आती है सॉलिड की, ठीक है ना। मजबूत होते हैं सॉलिड, सॉलिड मजबूत क्यों होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्यों है सॉलिड, क्योंकि उसमें बीच में पार्टिकल की जो इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब सॉलिड है, इसमें पार्टिकल की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम एक एक्टिविटी या डेमोस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ करो, एक तो चौक ले लेते हैं, क्लासरूम में आपने देखा होगा वाइट चौक। एक हम यूज़ कर लेते हैं
ईंट यूज कर लो, ब्रिक, या फिर आप वुड कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से ब्रिक या वुड कर लो। एक हम ले लेते हैं आयरन नेल, आयरन नेल, ठीक है ना। चौक लिया मैंने वाइट कलर का, आपने क्लासरूम में देखा होगा, कलर तो अलग भी होते हैं लेकिन वाइट ले लो। एक ब्रिक ईंट आपने देखी होगी। एक ले लेते हैं आयरन नेल, आयरन की मेख होती है जो कॉमनली घर में मिल जाती है। अब तीनों को आप तोड़ने की कोशिश करो, ब्रेक करो तीनों को। जैसे चौक है तो आप क्या करोगे, आसानी से तोड़ देते हो उसको, टूट जाता है ना इजीली। उसके बाद आ जाती है ईंट, ईंट को आप तोड़ने की कोशिश करो, जैसे ईंट आपके घर में, तोड़ो उसको, थोड़ा मुश्किल होता है। यानी चौक और ईंट में से इसके अंदर बॉन्डिंग अच्छी है, इसके अंदर बॉन्डिंग वीक है, इस वजह से चौक क्या होगा, ईजिली ब्रेक हो जाता है। ईंट है थोड़ी मुश्किल से ब्रेक होगी बट ब्रेक हो जाती है, लेकिन इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में। आयरन नेल है, अब देखो आयरन नेल है, तोड़ने की कोशिश करो, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी वो तो, यानी इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या प्रूव होता है, यानी चौक के अंदर, चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के जो मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो उनके बीच में बॉन्डिंग काफ़ी वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। ईंट है मिट्टी से मिलकर बनी होती है, अब इसके अंदर जैसे ईंट है उसके अंदर थोड़ी मजबूती या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से तोड़ने में थोड़ी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी वहाँ, ठीक है। और आयरन है Fe, आयरन होता है, इसमें आयरन जो मटेरियल है और ये मटेरियल Fe के एटम से मिलकर बना होता है, या मॉलिक्यूल बोल दो, एटम से मिलकर बना होता है, तो इसमें बहुत सारे Fe होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी, इवन क्या पता आपसे टूटे भी ना। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन में सबसे ज़्यादा होगी, आयरन नेल के अंदर, उससे कम थोड़ी ब्रेक या वुड के अंदर होगी, लकड़ भी सेम है, थोड़ी मजबूत लेना, और चौक सबसे कम होती है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर्स के अंदर, तो वो पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, किसी के अंदर वीक, किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग, वो डिपेंड करती है मैटर टू मैटर। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।